Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, fractions. A fraction is a part of a whole. It is made up of two parts, numerator and denominator. The numerator tells how many of the equal parts have been taken and the denominator tells how many equal parts are there in the whole. देखिए आपका फ्रैक्शन एक्चुअली होल का पार्ट होता है जो दो पार्ट से बना होता है विच इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. जैसे आपके पास ये फ्रैक्शन है 3/4, तो बार से ऊपर जो नंबर है दैट इज न्यूमरेटर एंड बार के नीचे जो नंबर है दैट इज डिनोमिनेटर. द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस कैन बी स्टडीड इन टू वेज, पार्ट ऑफ ए होल, पार्ट ऑफ ए कलेक्शन. अब जो कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का हम उसे दो तरीके से समझ सकते हैं, किसी होल का पार्ट या फिर कलेक्शन का पार्ट. जैसे पार्ट ऑफ ए होल, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स. अब आप ये फिगर्स देखिए, आपको जो नजर आ रही है, देखिए ये क्या है, आपका टू पार्ट्स में से आपका एक पार्ट शेडेड है. इसी तरह से 4 में से आपके दो पार्ट्स शेडेड हैं. थर्ड में देखिए आपके 6 पार्ट्स हैं टोटल, जिसमें से 4 पार्ट्स शेडेड हैं. एंड डी पार्ट में आपके देखिए हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 9, और 9 में से आपके जो है 8 पार्ट्स शेडेड है. तो इनका आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, देखिए इसका फ्रैक्शन है आपका 1/2 एंड दिस इज 2/4. दिस इज, देखिए जो टोटल आपके पार्ट्स हैं वो आप नीचे लिखेंगे. 6 में से कितने आपके शेडेड हैं, 4, एंड डी आपका टोटल है 9, और इसमें से कितने पार्ट आपके शेडेड है, 8. सो ये सारे क्या हैं आपके, ये मैंने आपको फ्रैक्शंस बता दिए. तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे, देखिए shaded portion represents one half of the whole, that is one part out of two equal parts. Unshaded portion also represent one half of the whole. फर्स्ट फिगर की अगर हम बात करें, फिगर बी, shaded portion represent 2/4 of the whole, that is 2 parts out of 4 equal parts. Unshaded portion also represent 2/4 of the whole. Figure C में देखिए, shaded portion represent 4/6 of the whole, that is 4 parts out of 6 equal parts, and unshaded portion represent 2/6 of the whole, that is 2 parts out of 6 equal parts. Figure D में देखिए, shaded portion क्या represent कर रहे हैं आपके, 8/9 of the whole, that is 8 parts out of 9 equal parts. Unshaded portion represent 1/9 of the whole, that is 1 part out of 9 equal parts. देखिए ये तो शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन लिखा था. अनशेडेड कितने, देखिए सिर्फ एक, अनशेडेड 1 है, और कितने में से, 9 में से. तो ये अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन है. Part of a collection. Let's consider a collection of 1 dozen balls to understand the fractional part of a collection. अभी हमने बात की थी होल पार्ट की, अब हम कलेक्शन की बात करेंगे. जैसे कि आपके पास ये 1 डजन balls हैं. If we divide these balls equally among 2 children, each child will get 6 balls. Thus half of 12 is 6. That is half of 12 is equals to 6. देखिए ये 12 बॉल्स हैं, एक डजन में 12 होती है. दो बच्चों में इक्वली डिवाइड करना है तो इक्वली उनको मिलेंगे 6 हर बच्चे को, यानी कि हाफ हो गया, यानी कि हाफ ऑफ 12 का जो हाफ है वो कितना है, 6. ओके, इफ वी डिवाइड देम इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड विल गेट 4 बॉल्स. दस 1/3 ऑफ 12 इज 4, दैट इज. और अगर हम इन्हीं बॉल्स को, 12 बॉल्स को 3 बच्चों में डिवाइड करें तो अब हर बच्चे को 4 बॉल मिलेगी, यानी कि 1/3 ऑफ 12 इज इक्वल्स टू 4. 12 को आप 3 से डिवाइड करेंगे. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. राइट द फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग शेडेड पोर्शन. जो शेडेड पोर्शन है आपने उसका फ्रैक्शन लिखना है. जैसे हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, टोटल हैं आपके 3, और कितने शेडेड हैं, 1. सेकंड में देखिए, पहले आप टोटल पार्ट्स को काउंट करेंगे. टोटल पार्ट्स हैं आपके 8, और इसमें से आपके शेडेड हैं ओनली 3. बाकी आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 2/5 ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 20 कॉइन्स. आपको 2/5 बताना है 20 कॉइन्स का. देखिए कैसे करेंगे, 2/5 ऑफ 20 कॉइन्स. सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसे 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 40, और उसके बाद आपको 5 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 कॉइन्स. इसी तरह से आपको निकालना है 2/5 45 बॉल्स का, तो 2/5 इंटू 45 इज इक्वल्स टू 45 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 90, और फिर आप इसे डिवाइड करेंगे 5 से. तो जब आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18, यानी कि 18 बॉल्स. बाकी पार्ट्स आप खुद से करेंगे. क्रिटिकल थिंकिंग. लुक एट द लेटर्स इन द वर्ड कृष्णा. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लेटर्स आर मेड ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस. आपको एक कृष्णा स्पेलिंग दी गई है और आपसे ये पूछा गया है कि फ्रैक्शन बताना उन लेटर्स का जो 3 स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस.
अब फ्रैक्शंस आपके बहुत तरह के होते हैं. सबसे पहला लाइक फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो होते हैं आपके लाइक फ्रैक्शंस. Unlike fractions having different denominators are called unlike fraction. And वो fraction जिसके denominator different हो वो होते हैं आपके unlike fractions. Unit fractions having numerator 1 are called unit fraction. जिनके numerator 1 होंगे वो होंगे आपके unit fractions. And proper fractions, a fraction whose numerator is less than its denominator is called proper fraction. Proper fraction में क्या होता है कि आपका numerator हमेशा ही denominator से छोटा होता है. Improper fraction होगा आपका a fraction whose numerator is greater than its denominator is called improper fraction. Improper fraction में आपका क्या होगा कि आपका जो numerator है denominator से हमेशा वो बड़ा होगा. Mixed fraction, a fraction which is a combination of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. Mixed fraction आपका कैसे होता है कि उसमें तो एक whole part होगा और एक उसमें proper fraction का part होगा. This is called mixed fraction. We can convert a mixed fraction into an improper fraction. To convert a mixed fraction into an improper fraction, multiply the whole number part by the denominator and add numerator to the product. The denominator remains same. आप mixed fraction को improper fraction में कर सकते हैं. कैसे? जैसे आपको example दिया है 3 4/5. So ध्यान से आप देखेंगे. देखिए आपका जो whole part है whole number आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से एंड जो आंसर आएगा उसमें आप न्यूमरेटर प्लस कर देंगे. यानी कि 3 into 5 प्लस 4 और डिनोमिनेटर तो आपका सेम ही रहेगा 5. तो 3 into 5 15 प्लस 4 19/5. दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. We can also convert an improper fraction into a mixed fraction. To convert an improper fraction into a mixed fraction, divide the numerator by the denominator. The quotient obtained forms the whole number part and the remainder forms the numerator of the fractional part of the mixed number. इसी तरह से हम improper fraction को mixed fraction में भी change कर सकते हैं. कैसे? जैसे आपको देखिए improper fraction दिया है 31/6. तो 31 को आप डिवाइड करेंगे 6 से. 6 5 30. आपका बचा यहाँ पे रिमाइंडर 1. सो आपका जो क्वोशंट है ये आपका बना होल नंबर. ओके और आपका जो रिमाइंडर बचा ये आपका बनेगा न्यूमरेटर एंड जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे ये आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर. Equivalent fractions. Two fractions are called equivalent fractions if they represent the same part of a collection or whole. देखिए दो फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कब कहते हैं? अगर वो किसी कलेक्शन का या किसी होल का सेम पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2/4 and 4/8 are equivalent fractions. If you want to check whether the two fractions are equivalent, then we must cross multiply them. देखिए ये दोनों ही नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, बट कैसे हैं इसके लिए हम कैसे पता करेंगे? हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 2/4 and 4/8. आप 2 को ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है. ओके 2 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 एंड 4 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा 16. अब क्योंकि प्रोडक्ट इक्वल है तो इसका मतलब आपका फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट है. वी कैन ऑल्सो फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. हम किसी भी नंबर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं या तो उसको मल्टीप्लाई करके या फिर उसको डिवाइड करके किसी नॉन जीरो नंबर से. For example, write next 3 equivalent fractions of 3/4. 3/4 के आपको next equivalent fractions लिखने हैं. देखिए 3/4 को आप next लिखना है. आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को ही, न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी. तो ये आपका आएगा 6/8. अब आप क्या करेंगे? इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आ जाएगा कितना 9/12. अब आप इसे किससे करेंगे? 4 से. डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी. सो ये आंसर विल बी 12/16. तो इस तरह से हमने इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल दिए. एग्जाम्पल 2, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6 विद डिनोमिनेटर 30. अच्छा देखिए आपको एक नंबर दिया गया है 5/6. नेक्स्ट आपको डिनोमिनेटर 30 दिया गया है बट ऊपर जो बॉक्स है वो ब्लैंक है. तो आप कैसे करेंगे? To get 30 in the denominator, we multiply 6/5. So we multiply the numerator also by 5. देखिए जब आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 30. इसका मतलब जो आपका न्यूमरेटर है 5 उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो जब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 25.
एग्जाम्पल 3 देखिए, ये भी इसी तरह से आपको न्यूमरेटर क्या करना है, आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है, न्यूमरेटर दिया गया है 4 और आपको डिनोमिनेटर निकालना है। तो देखिए न्यूमरेटर 4 लेने के लिए देखिए क्या किया गया है, न्यूमरेटर 4 कैसे आएगा, जब 36 को 9 से डिवाइड किया गया तो न्यूमरेटर 4 आया, दैट मीन्स 45 को भी 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब आप 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर विल बी 5। सो आपका जो फ्रैक्शन आएगा वो होगा 4/5। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्रुप्स ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अच्छा, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या बताया था मैंने आपको, जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। तो इसमें से पूछा गया कि कौन से वो ग्रुप्स हैं जो अनलाइक फ्रैक्शंस है। पहले देखिए सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ये आपके अनलाइक फ्रैक्शन। बी पार्ट देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है। ओके, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। फर्स्ट, न्यूमरेटर आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। बी पार्ट, आपका न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, सो दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन। बाकी के पार्ट्स आप खुद से करेंगे। Simplest form of a fraction. A fraction is in its simplest form when its numerator and denominator have no common factors other than 1. देखिए फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है कि जब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। जैसे एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन 12/24 टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। 12/24 को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 12 के फैक्टर्स निकाल दीजिए, फिर आप 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, तो देखिए जब 12 के फैक्टर्स आपने निकाले और आपने 24 के फैक्टर्स निकाले, तो देखिए दोनों में का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी HCF है वो क्या आया 12। अब आप क्या करेंगे, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे एंड 24 को भी आप 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर विल बी 1/2। यानी कि 1/2 जो है वो 12 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। दूसरा मेथड अगर आप बहुत इजी वे में देखें तो क्या होगा, जैसे आपका 12/24 है, आप देखिए 12 एंड 24 दोनों ही 12 की टेबल में आते हैं। कहाँ पे, आप इसे कट के 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, सो 1/2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। ए पार्ट देखिए 3 and 7, 3 और 7 के कॉमन फैक्टर से 1 होगा, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 4 and 16 देखिए 4 and 16 दोनों 4 की टेबल में आते हैं, 4 1 ज़ा एंड 4 4 ज़ा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ओके चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, उनको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। जैसे कि फर्स्ट है आपका 4/12, 4 and 12 दोनों 4 की टेबल में आते हैं, तो आप क्या करेंगे, दोनों को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 1/3। सो 1/3 इसकी रिड्यूस्ड या सिंपलेस्ट फॉर्म है। 13/26, अगेन 13 एंड 26 दोनों 13 की टेबल में आते हैं, दोनों को 13 से आप डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर विल बी 1/2। सो 1/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्रिटिकल थिंकिंग, 10 hours in what fraction of a day write in simplest form। 10 hours एक दिन का कितना फ्रैक्शन है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। फिर आप इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे और उसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। टू कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस, कंपेयर द न्यूमरेटर्स, फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। अब हम फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे, उनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके। तो जिन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 3/11 एंड 7/11 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अब न्यूमरेटर किसका बड़ा है, आपका 7 का। दैट मीन्स आपका 7/11 आपका 3/11 से बड़ा होगा। कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अच्छा, अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करेंगे, टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस फर्स्ट एंड देन कंपेयर देयर न्यूमरेटर। सबसे पहले हमें उसे लाइक फ्रैक्शन में करना है और तभी हम उसे कंपेयर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 6/7 और 4/5 इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इनके न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर भी नहीं, तो सबसे पहले हम इन लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 6/7 और
4/5। आप क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो जब आप एलसीएम लेंगे 7 and 5 का, तो एलसीएम आएगा 35। ओके, अब हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। कैसे करेंगे, देखिए 6/7, 7 की टेबल में 35 कहाँ पे आता है, 5, तो हमें 6 भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30/35। द नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 4/5, हमें डिनोमिनेटर करना है 35, तो ये 7 की टेबल में आएगा, तो हम न्यूमरेटर को भी 7 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 28/35। अब दोनों नंबर्स में से देखिए आपका ये नंबर बड़ा है और ये नंबर आपका कौन से फ्रैक्शन से बना है, 6/7 से। सो 6/7 इज ग्रेटर देन 4/5। Ordering fractions. We have learned how to compare fractions, so we can order them to in any order, that is ascending or descending. अब देखिए हमें कंपेयर करना तो हमने सीख लिया है, अब हम इन्हें फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल 1 है आपका, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको ये 4 फ्रैक्शंस दे दिए गए हैं और इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, बट हम इन्हें कंपेयर कैसे करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। निकालेंगे, हमारे पास फ्रैक्शन है 5/6, 7/8, 9/12 एंड 13/16। तो एलसीएम निकालेंगे हम सबसे पहले 6, 8, 12 एंड 16 का। ये सारे ही नंबर्स आपके 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 3, 4, 6 एंड 8। देन ये अगेन 2 से जाएगा आपका 1, 3 एंड 2। Then again 2 से 3, 1, 3, 1 and 3 से 1, 1, 1, 1. So this is your LCM. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 and 16 3s are 48. So LCM आपका आ गया 48, यानी कि अब आपको डिनोमिनेटर 48 करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 5/6, 6 की टेबल में 48 आता है 8 पे, तो इसे भी आप 8 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 40/48। नेक्स्ट इज 7/8, 8 की टेबल में 6 में आता है, तो 7 को भी 6 से करेंगे, 42/48। नेक्स्ट इज 9/12, 12 की टेबल में 48 आएगा आपका 4 पे, तो उसे भी आप 4 पे करेंगे, 36/48। एंड लास्ट वन इज 13/16, 16 की टेबल में 48 आता है 3 पे, तो 13 को भी आप 3 से करेंगे, 39/48। अभी देखिए हमने इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे छोटा इसमें से कौन सा आएगा आपका, देखिए 36/48, जो कि बना है किससे, 9/12 से। इसके बाद नेक्स्ट आपका छोटा नंबर है 39/48, यानी कि 13/16। देन नेक्स्ट आपका होगा 5/6 एंड लास्ट में होगा आपका 7/8। तो इस तरह से हमने पहले तो लाइक फ्रैक्शंस में करना है एंड देन उसे फिर अब असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। एग्जाम्पल 2 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको इस फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, बट आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि न्यूमरेटर सभी का सेम है। तो ऐसे केस में क्या होगा, if the numerators of the given fractions is same, the fraction with the least denominator is the greatest. Here the numerators are same, thus in comparing these fractions we get, देखिए जब आपके न्यूमरेटर सेम होंगी तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो नंबर आपका सबसे बड़ा है। तो किसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, यानी कि 7/9 आपका सबसे बड़ा है। एंड देन आप इस तरह से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय इंसर्टिंग दीज साइंस। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 7/8 एंड 5/8 में से ऑब्वियसली आपका कौन सा बड़ा है, 7/8। अच्छा अब देखिए बी पार्ट में आपके न्यूमरेटर सेम है, तो जब न्यूमरेटर सेम होते हैं जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो आपका बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा इन दोनों में से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, देखिए न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो आपका बड़ा होगा। नेक्स्ट 5/6 एंड 4/9। अब ना तो इसमें डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर सेम है, तो आप कैसे करेंगे, आप एलसीएम लेके करेंगे। ओके एलसीएम लेके कैसे करेंगे, देखिए जैसे 6 एंड 9 का आप एलसीएम ले लीजिए, ये आपका जाएगा 2 से 2 3 एंड 9 ऐसे, फिर 3 1s are 3 3 3s are and 3
3 3s are 9 and 9 2s are 18. 18 आपका आया LCM. LCM is 18. अब आप देखिए आपका 18 इसको करना है, 3 से करेंगे तो यहाँ भी 3 से 15/18 एंड नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपका 4/9. 9 की टेबल में 18 2 पे आता है तो हम न्यूमरेटर को भी 2 से करेंगे तो 8/18. सो विच वन इज ग्रेटर? 15/18. तो 15/18 किससे बना है आपका? 5/6 से. ओके चिल्ड्रन, बाकी आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये खुद से ही करना है. आई होप आप ये चैप्टर समझ गए होंगे और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे.